नमोकार मंत्र में सारा द्वादशांग समाया हुआ है और जो बड़ी श्रद्धा से भक्ति से इस नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनकी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनके संकट दूर हो जाते हैं। पर आवश्यकता है श्रद्धा की, आवश्यकता है आस्था की, आवश्यकता है समर्पण की। यदि हम श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे जीवन में उपलब्धि मिला करती है। इन्हें आचार्य भगवत कहते हैं, यदि नमोकार मंत्र का अनुष्ठान भी आपने एकाग्रता के साथ किया है, एकाग्रता के साथ उसका जाप किया है, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित ही आपके कार्य की सिद्धि होगी, आपके कार्य सफल होंगे। आप व्यक्ति अपने जीवन में 108 प्रकार से पाप करता है। संरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो संरंभ, समारंभ, आरंभ का मन, वचन, काय से यदि हम गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और 9 का कृत, कार्य, अनुमोदना से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। 27 का 4 कषायों से गुणा करेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो कितने हो जाएंगे? 108 हो जाते हैं। बंधु, हम अपने दिन भर में 108 प्रकार के क्या कर लेते हैं? पाप कर लेते हैं। इसलिए उन पापों को क्षय करने के लिए, उन पापों को नष्ट करने के लिए हम नमोकार मंत्र की जाप करते हैं। क्या करते हैं? नमोकार मंत्र की जाप करते हैं। यूं तो हर श्रावक को प्रतिदिन एक माला तो करना ही चाहिए, अधिक से अधिक 5। और जब कभी विशेष कोई अनुष्ठान आदि होते हैं और उस अनुष्ठान में हमें बड़ी एकाग्रता से वह जाप करना चाहिए। बंधुओं, आचार्य भगवान बताते हैं कि हमें किस समय कौन सी जाप करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मंत्र साधना के भी उल्लेख मिलते हैं और मंत्र साधना में किस समय हमें कौन सी जाप का प्रयोग करना चाहिए। और जब हम उस जाप के अनुसार, उस माला के अनुसार जाप करते हैं तो हमें अधिक फल की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवत कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुष्ट व्यंतर का उपद्रव आ जाए और उसको दूर करने के लिए, स्तंभन विधि के लिए, रोग शांति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए हमें मोती की माला करना चाहिए। किसकी करना चाहिए? मोती की माला करना चाहिए अथवा कमल जाप करना चाहिए। और शत्रुओं के उच्चाटन करने के लिए हमें रुद्राक्ष की माला करना चाहिए। हाथों की अंगुलियों से जाप करने से हमें 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। और सर्वकार की सिद्धि के लिए हमें पंचमणि के पुष्पों से माला करना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में सर्वकार की सिद्धि चाहिए तो जो 5 प्रकार के पुष्प होते हैं उनसे हमें जाप करना चाहिए। और तो आंवला की माला करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। लौंग की माला करने से 5000 गुना फल की प्राप्ति होती है। स्फटिक की माला करने से 10,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। मोतियों की माला करने से 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। सोने की माला करने से करोड़ गुना फल की प्राप्ति हुआ करती है। सूत की माला करने से अनंत सुखों की प्राप्ति हुआ करती है। ये सर्वश्रेष्ठ मालाएं मानी गई है और सबसे अधिक यदि सर्वश्रेष्ठ है तो सूत की और सोने की माला सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें करोड़ गुना फल की प्राप्ति हुआ करती है। पर जो कांच की माला होती है, प्लास्टिक की माला होती है, लकड़ी की माला होती है, इनसे कभी मालाएं नहीं करना चाहिए। ये अयोग्य मानी जाती है और इनसे माला करने से कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी माला से जाप करना चाहिए। यदि आप उत्कृष्ट अच्छे मोतियों से, मणियों से, सोना से, चांदी से माला करते हैं तो कई 1000 गुना उपास का फल भी मिलता है।